ओम नमः शिवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। यदि आपने गायत्री शक्ति की अन्नमय कोश की प्रस्तुतियों को देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि जिस प्रकार संयम, चिकित्सा, व्यायाम, उत्तम आहार विहार आदि से शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी भी साधनाओं का वर्णन मिलता है जिनके द्वारा अन्नमय कोश को स्वस्थ और परिपुष्ट किया जा सकता है। उन साधनाओं में मुख्य 4 साधनाएं उपवास, आसन, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या है। अन्नमय कोश साधना की अब तक की प्रस्तुति में उपवास, आसन और तत्व शुद्धि के संदर्भ में बताया गया है। अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए चौथी साधना तपश्चर्या है। साधकों के लिए कौन सी तपश्चर्या उपयुक्त है, उसकी विस्तृत जानकारी हमारी इस प्रस्तुति में बताई गई है। इसलिए इस एपिसोड में तप के संदर्भ में सामान्य चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में तपश्चर्या को बड़ा महत्व दिया जाता था। जो व्यक्ति जितना परिश्रमी, कष्ट सहिष्णु, साहसी, पुरुषार्थी और क्रियाशील होता था, उसकी उतनी ही प्रतिष्ठा होती थी। धनी, अमीर, राजा सभी के बालक गुरुकुलों में भेजे जाते थे ताकि वे कठोर जीवन की शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को इतना सुदृढ़ बना लें कि आपत्तियों से लड़ना और संपत्ति को प्राप्त करना सरल हो सके। आधुनिक युग के लोग तप के कष्ट सहिष्णुता के महत्व को भूल गए हैं और आराम, आलस्य, नजाकत को अमीरी का चिन्ह मानने लगे हैं। फलस्वरूप पुरुषार्थ घटता जाता है। योग्यता द्वारा उपार्जन करने की अपेक्षा लोग छल, धूर्तता एवं अन्याय द्वारा बड़े बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्राचीन काल में पार्वती ने तप करके मनचाहा फल प्राप्त किया था। भगीरथ ने तपस्या करके ही गंगा को पृथ्वी लोक में बुलाया था। तपस्वी लोग कठोर तपश्चर्या करके ही सिद्धियां प्राप्त करते थे। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, हिरण्यकशिपु, भस्मासुर आदि ने भी तप के प्रभाव से विलक्षण वरदान पाए थे। आज भी जिस किसी को जो कुछ प्राप्त हुआ है वह तप के ही प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ईश्वर तपस्वी पर प्रसन्न होता है और उसे ही अभीष्ट आशीर्वाद देता है। आज जो धनी, संपन्न, सुंदर, स्वस्थ, विद्वान, प्रतिभाशाली, नेता, अधिकारी आदि के रूप में दिखाई रहे हैं, उनकी ये चमक वर्तमान के या पिछले तप के कारण ही है। ऐसे लोग यदि नया तप नहीं करते और पुरानी तपश्चर्या की पूंजी को खा रहे हैं तो उनकी पूर्व पूंजी खत्म होते ही उनकी चमक भी खत्म हो जाएगी। आज लोग चारित्रिक रूप से बहुत गिरे हुए हैं और उनके उठने का एकमात्र मार्ग तपस्या ही है। कोई भी मनुष्य तपस्या के बगैर सांसारिक या आत्मिक कोई भी सिद्धि, कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। तप का सामान्य अर्थ होता है उष्णता, गति, क्रियाशीलता, घर्षण, संघर्ष, तितिक्षा अथवा कष्ट सहना। किसी भी वस्तु को पवित्र और लाभदायक बनाना है तो उसे तपाया जाता है। सोना तपने से चमकता है। हीरा खराद पर न चढ़ाया जाए तो उसमें चमक और सुंदरता पैदा नहीं होगी। व्यायाम का कष्टसाध्य श्रम किए बिना कोई मनुष्य पहलवान नहीं हो सकता। अध्ययन का कठोर श्रम किए बिना विद्वान बनना संभव नहीं है। माता बच्चे को गर्भ में रखने एवं पालन पोषण का कष्ट सहे बिना मातृत्व का सुख लाभ नहीं प्राप्त कर सकती। साधकों के लिए तो तपस्वी होना अनिवार्य है। अस्वाद व्रत, उपवास, ऋतु प्रभावों का सहना, तितिक्षा, घर्षण, आत्मकल्प, प्रदातव्य, निष्कासन, ब्रह्मचर्य, चांद्रायण, मौन, अर्जन आदि तपश्चर्या की विधि गायत्री शक्ति की इस प्रस्तुति में है, इसलिए उनका पुनरावर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अन्नमय कोश को स्वस्थ रखना है तो शरीर और मन को कार्य में व्यस्त रखना चाहिए। श्रम, कर्तव्य परायणता, जागरूकता और पुरुषार्थ को सदा साथ रखना चाहिए। समय के एक क्षण को भी निरर्थक नहीं खोना चाहिए। परोपकार, लोक सेवा, सत्कार्य के लिए दान, यज्ञ भावना से किए जाने वाला परमार्थी जीवन प्रत्यक्ष तप है। दूसरों के लाभ के लिए अपने स्वार्थों का बलिदान करना तपस्वी जीवन का प्रधान लक्षण है। आज की स्थिति में प्राचीन काल की भांति तो तप नहीं किए जा सकते। अब शारीरिक स्थिति भी ऐसी नहीं रह गई है कि भगीरथ, पार्वती या रावण के जैसे उग्र तप किए जा सकें। दीर्घकाल तक निराहार रहना या बिना विश्राम किए लंबे समय तक साधनारत रहना आज संभव नहीं है, क्योंकि वैसा करने से शरीर तुरंत पीड़ाग्रस्त हो जाएगा। 2 लकड़ियों को घिसा जाए तो अग्नि पैदा हो जाएगी। गति, उष्णता अथवा क्रिया इसी घर्षण का परिणाम है। मशीन को चलाने के लिए उसके किसी भी भाग में ऊर्जा या धक्का लगाना पड़ेगा, अन्यथा कीमती से कीमती मशीन भी बंद ही पड़ी रहेगी। उसी प्रकार शरीर को झटका लगाने के लिए व्यायाम या परिश्रम करना आवश्यक है। आत्मा में तेजस्विता, सामर्थ्य और चैतन्यता उत्पन्न करने के लिए तप करना आवश्यक है। जिस प्रकार बर्तन मांजे बिना, मकान झाड़े बिना अशुद्धि और मलिनता पैदा हो जाती है, उसी प्रकार तपश्चर्या छोड़ देने पर आत्मा भी अशक्त, निस्तेज और विकारग्रस्त हो जाती है। आलसी और आराम चाहने वाले शरीर में अन्नमय कोश की स्वस्थता स्थिर नहीं रह सकती। इसलिए उपवास, आसन, तत्व शुद्धि के साथ ही तपश्चर्या को प्रथम कोश की सुव्यवस्था का आवश्यक अंग बताया गया है। सतयुग में लंबे समय तक दान तप होते थे क्योंकि उस समय शरीर में वायु तत्व प्रधान था। त्रेता युग में शरीरों में अग्नि तत्व की प्रधानता थी।
द्वापर में जल तत्व अधिक था, इसलिए उन युगों में जो साधनाएं हो सकती थीं, आज नहीं हो सकती, क्योंकि आज कलयुग में मानव देहों में पृथ्वी तत्व प्रधान है। पृथ्वी तत्व अन्य सभी तत्वों से स्थूल है, इसलिए आधुनिक काल के शरीर उन तपस्याओं को नहीं कर सकते जो सतयुग, त्रेता आदि में आसानी से होती थीं। दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो जाने से मनुष्य के रहन सहन में बड़ा अंतर पड़ गया है। बड़े शहरों के लोगों को यांत्रिक सुख सुविधायुक्त साधनों के बीच रहने के फलस्वरूप शारीरिक श्रम बहुत कम करना पड़ता है और कृत्रिम वातावरण के कारण शुद्ध जलवायु से वंचित रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में शरीर का तपस्या योग्य रहना असंभव ही है। जब मैं गुरुदेव की सेवा में था तब मैंने उनको नेति, धोती, वस्ती, न्योली, वज्रोली, कपालभाति आदि क्रियाएं आसानी से करते देखा है। मेरे गुरुदेव के सानिध्य में मैंने हठ योग की अनेक क्रियाओं को अपनी आंखों से देखा है, परंतु आरामदायक जीवन जीने के प्रभाव से हठ योग साधना कठिन हो गई है। इसलिए वर्तमान काल की शारीरिक स्थितियों का ध्यान रखते हुए तपश्चर्या में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। वर्तमान समय में समाज सेवा, ज्ञान प्रचार, स्वाध्याय, दान, इंद्रिय संयम आदि के आधार पर ही हमारी तप साधना होनी चाहिए। अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए यह 4 साधना उपयुक्त है। गायत्री शक्ति की आने वाली प्रस्तुति में प्राणमय कोश और उसकी साधनाओं को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ओम नमः शिवाय।